स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। इसके क्वेश्चन भी साथ साथ आपने प्रैक्टिस करने हैं। थोड़ा सा इसमें डिफरेंट था इसीलिए मैं करा रही हूँ। कमेंस बिजनेस विद कैश, कैपिटल हो गई है आपकी, अब बिजनेस में पैसा आ रहा है। देखो ये हमने पहले भी किया था। कमेंस बिजनेस विद कैश, बिजनेस शुरू हुआ है, जो आपका प्रोप्राइटर है उसने बिजनेस में पैसा लगाया, तो बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस के पास पैसा आया होगा। तो एक तो मेरा क्या अकाउंट इफेक्ट होगा, कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, बिजनेस में पैसा आ गया। और दूसरा मेरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, कैपिटल के नाम का आया। तो कैपिटल के नाम का आया तो कैश तो आया, कैश आया तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि कैश हमारी एसेट होती है, एसेट्स में हमारा रियल अकाउंट का रूल लगता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश तो क्या हो जाएगा, डेबिट। और टू किस नाम का आया, कैपिटल के नाम का आया। कैपिटल जो है बेटा वो प्रोप्राइटर या ऑनर का अकाउंट होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ फिर भी दोबारा बता देती हूँ। कैपिटल जो है वो ऑनर का अकाउंट होता है। यहाँ पे हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो होता है कि आपका जो ऑनर है उसने बिजनेस में पैसा लगाया। अब उसने बिजनेस में पैसा लगाया तो डेफिनेटली बिजनेस के लिए वो क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई, पेमेंट करनी पड़ेगी बिजनेस को वापस। क्योंकि जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमने शुरू में पढ़ा था वो ये कहता है कि मैं और मेरा बिजनेस दोनों अलग अलग चीज़ है। मैं बिजनेस को पैसा दे रहा हूँ तो वो बिजनेस के लिए क्या है, एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी है तो उसको मैं क्या कर दूंगी, कैपिटल। पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, क्रेडिट द गिवर, दिया किसने है, ऑनर ने दिया है, इसीलिए हमने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो क्रेडिट द गिवर का रूल लग गया आपका पर्सनल अकाउंट का। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, ये है हमारी विशाल एंड ब्रदर्स का, ये आपका जर्नल हम बना रहे हैं। ऊपर हम लिख लेते हैं जर्नल ऑफ विशाल एंड ब्रदर्स। ये आपकी पहली जो ट्रांजैक्शन है वो मई 1 की है। 1 मई को बिजनेस स्टार्ट किया है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना है, 5 लाख रुपीज। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा अमाउंट इन्वेस्टेड बाय विशाल ब्रदर्स एज कैपिटल। नेक्स्ट है हमारी मई 2 की एंट्री, जिसमें वो बोल रहा है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन फॉर कैश। तो वही सेम चीज़ आ गई है हमारी। अब हमें मोहन सोहन से मतलब नहीं है, कैश में खरीदी है तो सिंपल सा लॉजिक है हमारा, खरीदी हैं, परचेज किए हैं, तो हमारा एक तो अकाउंट इफेक्ट होगा परचेजेज अकाउंट। अब परचेजेज अकाउंट में जो हमारा रूल लगता है इट इज़ एन एक्सपेंस, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो परचेज को तो मैं कर दूंगी डेबिट। और कैश में ही खरीदी है, मोहन सोहन से तो मतलब ही नहीं है। कैश मेरे यहाँ से क्या हो गया, बाहर चला गया, तो वो मेरी एसेट होती है। रियल अकाउंट का रूल लगेगा, रियल अकाउंट का जब रूल लगेगा तो वो ये कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश मेरे यहाँ से बाहर जा रहा है तो कैश को मैं कर दूंगी क्रेडिट। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हम पहले भी कर चुके हैं। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000 रुपीज। वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। नेक्स्ट है हमारी मई 3 की एंट्री। मई 3 में वो क्या कह रहा है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय। कुछ नहीं मेंशन कैश वगैरह, लेकिन नाम जरूर दिया हुआ है। जब नाम दिया हुआ है तो डेफिनेटली इट इज बीइंग परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो एक तो मेरा क्या होगा, परचेजेज अकाउंट, गुड्स तो खरीदी हैं, अब खरीदी हैं तो भैया परचेजेज अकाउंट तो एनी हाउ आपका डेबिट होगा ही होगा। परचेजेज अकाउंट डेबिट, वही ऊपर वाला रूल हमारा लग जाएगा। और साथ में कैश तो नहीं गया, लेकिन बदले में अजय से एक प्रॉमिस जरूर मिला है कि वो अजय को हमने एक प्रॉमिस दिया है कि हम उसको पेमेंट कर देंगे। तो डेफिनेटली एक प्रॉमिस दिया है कि हमने उसकी पेमेंट करनी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट। एक लॉजिक तो ये हो गया कि हमने प्रॉमिस दिया है। दूसरा लॉजिक ये हो जाएगा, भैया मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे तब तक के लिए तो अजय मेरा क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया।
क्योंकि मुझे उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। अब अजय मेरा क्रेडिटर है इसलिए मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट 1,20,000 rupees being goods purchased on credit from अजय। नेक्स्ट है आपकी May 4 की एंट्री। अब ध्यान से समझना है इसको, बहुत ज़्यादा ध्यान से, नई चीज़ है। गुड्स रिटर्न्ड टू अजय 5,000 रुपीज़। गुड्स को आपने वापस कर दिया 5,000 की गुड्स। मैंने खरीदी कितने की थी अजय से, 1,20,000 की, लेकिन मैंने गुड्स को रिटर्न भी कर दिया। अब पहले तो ये देखो, पहले तो मैंने गुड्स खरीदी थी, तब तो मेरा अकाउंट बना था परचेजेज अकाउंट। बताया था मैंने जब हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की थी कि परचेज का ऑपोजिट होता है परचेज रिटर्न। परचेजेज अगर हमेशा डेबिट होती है तो उसका ऑपोजिट परचेज रिटर्न जो है वो हमेशा क्रेडिट होता है। गुड्स जो है वो वापस आ गई हमारे पास, तो एक तो मेरा अकाउंट इफेक्ट होगा परचेज रिटर्न अकाउंट, और दूसरा अजय का अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट पे खरीदी हुई थी हमने। अब अजय से वो पैसे, अजय को जो है जितने की गुड्स मैंने रिटर्न की हैं, 5,000 की गुड्स मैंने रिटर्न किए हैं, तो अजय को मुझे 5,000 कम देना पड़ेगा। जिस अजय को पहले मैंने क्रेडिट किया था 1,20,000 से, अब 1,20,000 में से 5,000 तो मुझे उसको कम देना पड़ेगा, क्योंकि 5,000 की गुड्स तो मैंने रिटर्न कर दी हैं। अब रिटर्न कर दी हैं तो एक तो अजय का अकाउंट और एक परचेज रिटर्न। मैंने आपको बोला परचेज रिटर्न इज द ऑपोजिट ऑफ परचेज। खरीदते हो तो डेबिट कर रहे हो, परचेज है, और जब वापसी आ रहा है तो वो परचेज रिटर्न है, तो उसको हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। परचेज रिटर्न अकाउंट 5,000। अब अजय को मैंने देने थे 1,20,000 जिससे मैंने उसको क्रेडिट किया हुआ था। अब जिसमें से 5,000 मुझे उसको कम देने पड़ेंगे, अब वो 5,000 तो कैंसिल करने पड़ेंगे। यहाँ क्रेडिट किया हुआ है तो 5,000 से हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अजय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, एंट्री हो जाएगी हमारी अजय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 5,000 रुपीज़। अब ध्यान से ये चीज़ समझो कि अजय को मैंने क्रेडिट किया हुआ था 1,20,000 से, जिसमें से 5 से मैं उसको क्या कर चुकी हूँ, डेबिट कर चुकी हूँ, मतलब 5 से तो कैंसिल हो चुका है। अब वो क्रेडिट कितने से बचा हुआ है, 1,15,000 से। अब मुझे उसे 1,15,000 देने हैं। नेक्स्ट देखो, गुड्स सोल्ड टू राजीव 40,000 रुपीज़। May 8 को गुड्स सोल्ड टू राजीव 40,000 रुपीज़। अब सेल किया है तो एक तो मेरा सेल्स अकाउंट इफेक्ट होगा। अब कैश वैश तो नहीं बोला हुआ, तो डेफिनेटली क्रेडिट पे आपने सेल किया है तो एक राजीव का अकाउंट इफेक्ट होगा। मैंने आपको बोला सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। क्यों क्रेडिट होती है, क्योंकि यहाँ ये हमारी इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो टू सेल्स अकाउंट 40,000 रुपीज़, और बदले में क्या मिला, कैश तो नहीं मिला, क्रेडिट पे सेल किया तो राजीव से एक प्रॉमिस मिल गया कि भैया वो हमें पैसे दे देगा, तो राजीव अकाउंट डेबिट। या फिर दूसरा कंटेक्स्ट क्या था कि राजीव अब मेरा डेटर बन जाएगा, मुझे उससे पैसे लेने हैं 40,000 रुपीज़, तो आपकी एंट्री हो जाएगी राजीव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 40,000 रुपीज़। आ गया बेटा समझ में। इसकी वही नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राजीव। नेक्स्ट है हमारी May 12 की एंट्री, लास्ट है, राजीव रिटर्न 10% ऑफ द गुड्स। अब अमाउंट तो नहीं बताया हुआ। अब ये देखो ना, राजीव ने रिटर्न किया है। पहले तो देखो राजीव को सेल कितने का किया था, 40,000 का। अब 40,000 की गुड्स आपने उसको सेल की थी, वो बोल रहा है उसका 10% उसने वापस कर दिया, तो 40,000 का 10% जब हम निकालेंगे तो ये आएगा 4,000 रुपीज़। मतलब 40,000 में से 4,000 की गुड्स जो है वो मेरे पास वापस आ गई। अब मैंने आपको क्या बोला था, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है क्योंकि वो इनकम होती है। अब सेल अगर रिटर्न आ जाए, बिका हुआ माल जब वापस आ जाएगा आपके पास, तो डेफिनेटली मेरे लिए तो नुकसान हो गया, लॉस हो गया मेरे लिए। तो अब लॉस हो गया तो भैया डेबिट करेंगे। सेल्स उसका ऑपोजिट है सेल्स का। सेल्स अगर क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट। एक नया अकाउंट बन जाएगा सेल रिटर्न अकाउंट, जिसको आप क्या कर दोगे, डेबिट। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है तो उसको ऑपोजिट सेल्स रिटर्न, जो कि हमेशा डेबिट होता है। टू
जो दूसरा अकाउंट आपका इफेक्ट होगा वो राजीव का अकाउंट इफेक्ट होगा। क्यों? जब राजीव को मैंने सेल की थी तो राजीव मेरा डेटर बन गया था 40,000 से। अब जिसमें से 4,000 की गुड्स जो है वो उसने हमें क्या कर दी, रिटर्न कर दी। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव, रिवर्स एंट्री हमने यहाँ पे पास कर दी। राजीव को जो मैंने डेटर बनाया हुआ था 40,000 से, अब उसमें से 4,000 से वो मेरा डेटर नहीं रहा क्योंकि 4,000 की गुड्स उसने हमें रिटर्न कर दी। तो राजीव को जो डेबिट किया हुआ था जिसमें से 4,000 को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। आगे बेटा ये एंट्री समझ में। अब कल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ट्रेड डिस्काउंट, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कह रही हूँ ये पीछे रह गया अगर ये चैप्टर तो आप पूरे अकाउंट्स में पीछे रह जाओगे अगर जर्नल एंट्री बनानी नहीं आई तो। इसीलिए इसको बेस लेकर चलो, तभी मैं बहुत धीरे धीरे एक एक दो क्वेश्चंस करके करा रही हूँ, बट मेक श्योर कि आपको हर एंट्री समझ में आए। थैंक यू।